आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दो अनंत लंबे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। एक में धारा I1 इक्वल टू 2 एम्पियर तथा दूसरे में धारा I2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा दिशा हमें पता करनी है। यदि एक तार में धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसका मान हमें पता करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि दो अनंत लंबे विद्युतरोधी तार परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। इनके बीच का जो ये कोण है ये 90 डिग्री है, ये हमें दे रखा है। और I1 का जो मान है, धारा I1 का मान है वो कितना है, 2 एम्पियर। और धारा I2 का जो मान है वो कितना है, 1.5 एम्पियर, ये हमें दे रखा है। तो बिंदु P पर, जो कि दूसरी तार से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है और पहली तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र है उसकी तीव्रता तथा इसकी दिशा हमें निकालनी है। तो यहाँ पर P बिंदु पर ये जो दो अनंत विद्युतरोधी तार है, इनके कारण यहाँ पर दो तीव्रताएं आएगी। एक तो I1 जो ये पहली तार है इसके कारण आएगी और एक दूसरी तार है इसके कारण आएगी। तो जो पहली तार है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी, उसको हम लिखते हैं B1। और जो दूसरी तार है जिसमें धारा I2 बह रही है, उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी उसको हम लिखते हैं V2। तो यहाँ हम जानते हैं कि किसी अनंत लंबे तार के कारण जिसमें धारा I बह रही है, उसके कारण किसी बिंदु P पर, जो कि उस तार से R दूरी पर स्थित है, वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो आ जाएगी। उसका जो सूत्र होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R के बराबर, जहाँ पर जो I है वो उस तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान है और जो R है वो उस बिंदु का उस तार से दूरी है। तो यहाँ पर अगर हम B1 का मान लिखें तो B1 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1, ये हो जाएगा I1 अपॉन R1। यहाँ पर R1 का मान हमें दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो B1 का मान ये हो गया। और जो B2 का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, B2 का मान आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 अपॉन R2। और R2 का मान यहाँ पर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। अब इनकी दिशा देखते हैं। जो पहली तार है उसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा आएगी वो कितनी, कहाँ आ जाएगी, ये आ जाएगी ये पेपर के अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ ये आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हमने दाएं हाथ का नियम लगाया तो ये पेपर के अंदर की तरफ आया। और जो दूसरा यहाँ पर तार है अनंत लंबा तार, उसके कारण यहाँ पे जो दिशा आएगी वो भी आ जाएगी कहाँ पे, पेपर के अंदर की तरफ ये भी आ जाएगी। मतलब ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो यहाँ से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको हम बी नेट लिख लेते हैं। इसका मान आएगा कितना, B1 प्लस B2 के बराबर। अब हम इसमें मान रखते हैं तो यहाँ से जो बी नेट का मान आएगा ये कितना आ जाएगा, B1 का मान था म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 प्लस ये था म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। यहाँ से हम क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा I1 अपॉन R1 प्लस I2 अपॉन R2 के बराबर। अब हम इसमें मान रखते हैं तो जो B नॉट का मान आएगा, B नेट का, वो हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। और I1 का मान हमें दे रखा है कितना, I1 का मान हमें दे रखा है 2 एम्पियर और I2 का मान दे रखा है 1.5। तो ये हो जाएगा 2/R1 का मान है 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 प्लस I2 का मान हमें दे रखा है कितना, I2 का मान हमें दे रखा है 1.5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 1.5/R2 का मान है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो यहाँ से जो बी नेट का मान आएगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। और ये बचेगा कितना, 1/2। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 100। तो ये हो जाएगा 100/2 प्लस ये हो जाएगा कितना, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा 100/2। तो यहाँ से जो बी नेट का मान आया ये कितना आ गया, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू ये हो गया 50 प्लस 50। तो यहाँ से ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 50 100 हो गया, तो 10⁻2 ये हो गया। तो यहाँ से जो हमें बी नेट का मान मिला ये कितना मिला, ये मिला 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन
प्रति एम्पियर प्रति मीटर। ये हमें बी नेट का मान मिल गया पहली स्थिति में। और अगर हम दूसरी स्थिति में इसका मान निकालें तो दूसरी स्थिति में जो यहाँ पर पहले तार के कारण जो क्षेत्र है उसको B1 लिखें और दूसरे तार का जो क्षेत्र है उसको B2 लिखें, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 इक्वल टू, B1 का जो मान आएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 और B2 का मान आ गया म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। तो यहाँ से जो बी नेट का मान आएगा उसको देखते हैं कितना आएगा। ये आ जाएगा कितना, पहले इसकी दिशा देखते हैं। तो मान लिया कि जो दूसरी तार है उसमें जो धारा की दिशा है उसको उल्टा कर दिया, मतलब दूसरी तार में धारा ऐसे बह रही है, तो जो पहली तार है उसके कारण जो बिंदु P पर इसकी तीव्रता आएगी वो तो आ जाएगी नीचे की तरफ। हमने दायां हाथ का नियम लगाया तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी, और लेकिन दूसरे तार के कारण इसकी जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो गई। तो यहाँ से जो बी नेट आएगा वो कितना आ जाएगा, B1 माइनस B2 के बराबर, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में आई है। तो यहाँ से बी नेट का जो मान आ गया होगा कितना, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। अब इसमें से क्या करते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन R1 माइनस I2 अपॉन R2। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो यहाँ से जो बी नेट का मान आएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, जिसका मान होता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू I1 का मान है कितना, 2 एम्पियर बट्टे 4 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 माइनस ये है 1.5 एम्पियर अपॉन ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, जो कि 3 सेंटीमीटर था इसको मीटर में लिखा है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये भी 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ से जो बी नेट का मान आया ये कितना आ गया, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और ये हो जाएगा 100/2 माइनस 100/2, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये हो गया 50 माइनस 50, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो बी नेट का मान आ गया ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 0। तो यहाँ से जो बी नेट का मान आया ये कितना हो गया, ये हो गया कितना, 0। तो यहाँ से जो हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र मिला दूसरी स्थिति में उसका मान आ गया 0 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये दूसरे भाग का हमारा उत्तर हो गया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।